जय हिंद। देखिए आज की वीडियो में हम देखेंगे एक टॉपिक जो मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, बट वहाँ पे मैंने उसको थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया था। यहाँ से थोड़ा सा और उसको समझा देते अच्छे से। तो टॉपिक है फ्रिक्शन। व्हाट इज फ्रिक्शन? ठीक है, फ्रिक्शन फ्रिक्शन व्हाट इज फ्रिक्शन, व्हाट इज फ्रिक्शन। इस वीडियो में अभी हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर समझ लेंगे व्हाट इज फ्रिक्शन। ठीक है, अच्छे से समझ लेंगे तब भी। व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन को हम हिंदी में कहते हैं इसको घर्षण। क्या? घर्षण। तो फ्रिक्शन को क्या कहते हैं? घर्षण। मैंने समझाया कि देखिए, जो दो वस्तुएं, दो ऑब्जेक्ट या दो फ्लूइड मतलब हो गया फ्लूइड। फ्लूइड का क्या मतलब हुआ? फ्लूइड मतलब तरल पदार्थ, तरल। ठीक है, तरल। ठीक है, तो ये फ्लूइड में भी होता है फ्रिक्शन देखिए, फ्लूइड में भी होता है, सॉलिड में भी होता है। ठीक है, और ये एयर में भी होता है। तो ये फ्रिक्शन हर जगह होता है। ठीक है, जो हमारी जो गाड़ियां हैं, जैसे हम सब भी जैसे रोड पे चल रहे हैं। ठीक है, जो हमारी सब गाड़ी है वो कैसे चल पा रहे हैं? उनके टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन है। देखिए, जो ट्रैक्शन होता है यानी कि जो गाड़ी के पहिए और रोड के बीच में जो जुड़ाव होता है, वो भी एक प्रकार का वहाँ पे एग्जाम्पल है फ्रिक्शन का। ठीक है, वो किस तरीके का फ्रिक्शन है? वहाँ पे ड्राई फ्रिक्शन है। अब ड्राई फ्रिक्शन क्या होता है हम बाद में समझेंगे। देखिए, अगर डिफिनीशन की बात करें तो हम फ्रिक्शन के लिए डिफिनीशन कह सकते हैं कि फ्रिक्शन इज द फोर्स विच रेसिस्टिंग द रिलेटिव मोशन ऑफ सॉलिड सरफेस। मतलब मान लीजिए दो सरफेस है हमारे पास। ठीक है, सॉलिड सरफेस की बात कर ले तो अगर दो सरफेस है, अगर वो मोशन में है, वो भी रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मतलब एक दूसरे के साथ में मोशन में है। ठीक है, अगर वो एक दूसरे के साथ में कॉन्टैक्ट में मोशन हो रहे हैं तो वहाँ पे लगने वाला जो फोर्स है, यानी कि वो फोर्स है, वो हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। उसे हम कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स। उस फोर्स को हम फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स ही है जिसकी वजह से हमारी गाड़ी का पहिया उस रोड के साथ अच्छे से चल पाता है और हमारा ट्रैक्शन कंट्रोल में रहता है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स को और अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है आइस हॉकी का एग्जांपल। आइस हॉकी आपने देखा होगा, जो आइस के ऊपर हॉकी की तरह ही रहता है, खेला जाता है, और उसमें होता है हॉकी पक। ये होता है हॉकी पक। ये होता है जैसे एक डिस्क जैसा होता है। आइस हॉकी में एक हॉकी पक होता है, ये इतना बड़ा सा होता है। ठीक है, इसी से हॉकी से इसी को खेला जाता है। ठीक है, आइस के ऊपर। तो ये डिस्क जैसा होता है, मतलब एकदम छोटा सा ऐसे करके होता है। तो ये क्या होता है कि इसी तरीके से ये जो डिस्क होता है, ये जिसे हम पक कह रहे हैं, आइस हॉकी पक, ये इसी आइस सरफेस के ऊपर रखा गया रहता है। फिर हम हॉकी स्टिक से इसको क्या कहते हैं, इसको स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, इससे मारते हैं और फिर ये इसी स्लाइड करके, ऐसे स्लाइड करके जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन आ रहा है, स्लाइड फ्रिक्शन। यहाँ भी तो फ्रिक्शन ही हो रहा है। अब फ्रिक्शन क्या हो रहा है मैं बता रहा हूँ कि जैसे इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो ये क्या होगा, स्लाइड करते हुए मान लीजिए ये यहाँ से इस पॉइंट से, फर्स्ट ए पॉइंट से इस बी पॉइंट पे आया। ठीक है, फिसल के, स्लाइड करके। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब ये स्लाइड करेगा तो यहाँ पे मान लीजिए किसी पर्सन ने इस हॉकी स्टिक से इस पक को यहाँ पे क्या किया, स्ट्राइक किया, तो ये क्या हो गया, इस पर फोर्स लगाया। तो यहाँ से ये फोर्स लगाया अपने हॉकी स्टिक से। ठीक है, और ये स्लाइड करता हुआ यहाँ पे आया। तो ये बताइए, ये स्टॉप क्यों हो जाता है? कुछ दूर जाने के बाद ये स्टॉप क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे भी वहाँ पे फ्रिक्शन ही होता है, फ्रिक्शन, घर्षण ही होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब इस आइस सरफेस और इस पक के बीच में जब घर्षण होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो उस फ्रिक्शन की वजह से हम जानते हैं, फ्रिक्शन की वजह से हीट क्रिएट होता है, हीट। तो उस हीट के द्वारा, उस हीट के थ्रू वो क्या होता है, हीट की वजह से जो फ्रिक्शन द्वारा क्रिएट हो रहा है, इस स्लाइडिंग फ्रिक्शन के द्वारा जो क्रिएट हो रहा है, उसी हीट के द्वारा इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ से लॉस हो जाती है। मतलब कुल मिला के फ्रिक्शन ही होता है जिसकी वजह से ये रुक पाया है। लेकिन कुछ टाइम तक तो ये आगे जाएगा, जब तक ये फ्रिक्शन क्रिएट होता, जितना ज़्यादा हीट क्रिएट होगा उतना ज़्यादा ये एनर्जी अपनी लॉस करता रहेगा। तो ये सोच लीजिए कि हॉकी पक और इस फ्रिक्शन का कितना ज्यादा कनेक्शन है। ठीक है, देखिए अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ देखिए, ड्राई फ्रिक्शन, लुब्रिकेटेड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, ये ऐसे तीन फ्रिक्शन है। अब जैसे ड्राई फ्रिक्शन की बात करें तो ड्राई फ्रिक्शन क्या है, जहाँ पे सॉलिड सर्फेसेस हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कार और रोड का एग्जांपल दे दिया। ठीक है, देखिए जो सेकंड होता है वो लुब्रिकेटेड फ्रिक्शन। जैसे कि हमारे कार के इंजन में हम लोग लुब्रिकेटेड ऑयल्स डालते हैं। ठीक है, ग्रीस, मोबिल, ये सब डालते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है
कि जो हमारा जो पिस्टन मान लीजिए जो होता है इंजन के अंदर, वहाँ पे उस पिस्टन के फ्रिक्शन को रोकने के लिए हम लोग फ्लूइड डालते हैं। उस मतलब कि जो हम लोग लुब्रिकेट्स डालते हैं, तो उसके लिए हमने वहाँ पे जो फ्रिक्शन हो रहा है उस कहाँ पे, उस पिस्टन से, जैसे कि इंजन का पिस्टन हो गया, तो यहाँ पे लगने वाला जो होगा फ्रिक्शन वो लुब्रिकेटेड फ्रिक्शन होगा, जो कि उस लुब्रिकेट द्वारा फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है इस सॉलिड सरफेस के बीच में, जो लुब्रिकेट्स है उसके बीच में। ठीक है, देखिए जो तीसरा होता है वो होता है फ्लूइड फ्रिक्शन, जहाँ पे लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड तरल चीज, तरल पदार्थ, तो वहाँ पे फ्लूइड फ्रिक्शन लगेगा। जैसे कि देखिए फ्लूइड फ्रिक्शन को समझने के लिए मान लीजिए कोई पर्सन है जो ऊपर स्विमिंग पूल में काफ़ी हाइट से कूदा, तो पहले क्या था, जब वो कूदा तो ग्रेविटेशनल फोर्स को पुल किया तो काफ़ी स्पीड था, ठीक है, अच्छे से स्पीड में वो नीचे जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो फ्लूइड से टकराया है, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसकी स्पीड तुरंत ही क्या हो गई, इंस्टेंटली क्या हो गई, रिड्यूस्ड हो गई, कम हो गई, तुरंत कम हो गई। क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे तुरंत फ्रिक्शन फोर्स राइज हो गया, तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही वहां पे उसकी स्पीड रिड्यूस हो गई। तो वो किस तरीके का फ्रिक्शन हुआ, वो हो गया फ्लूइड टाइप का फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन। ओके, अभी देखिए जो ग्रीक के फिलोसफर्स थे जैसे एरिस्टोटल, वेरिट्रियस, प्लिनी द एल्डर, ये लोग क्या किए थे, ये लोग उसी टाइम से लोग को समझ में आ गया था कि फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, फ्रिक्शन, और इन लोग को इन्होंने दिया था स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है और ये काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो अभी भी स्टॉप में है, ठीक है, स्टैटिक मतलब रेस्ट के पोजीशन में, दो ऑब्जेक्ट है मान लीजिए वो रेस्ट के पोजीशन में, तो उस टाइम जो उसको फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, वो फोर्स ज़्यादा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन के टाइम पे, ठीक है, वो फोर्स ज़्यादा होगा। लेकिन अगर एक दो ऑब्जेक्ट है वो काइनेटिक यानी कि मोशन में है, काइनेटिक में है, एक दूसरे से क्या हो रहे मोशन में है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो वहाँ पे जो फोर्स लगने वाला है वो कम लगेगा इस काइनेटिक फ्रिक्शन के में। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा तो वो ज़्यादा लगेगा, और काइनेटिक में अगर मोशन में दोनों है तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कम लगेगा। समझ में आया। देखिए जो फ्रिक्शन यानी घर्षण का जो क्लासिकल लॉ ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन था, मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है वहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो डिस्कवर्ड किया गया था किसके द्वारा, लियोनार्डो दा विंसी इन 1493, बट ये पब्लिश नहीं हो पाया और आज तक ये अननोन है, ये जो इनके द्वारा दिया गया लॉ था। ठीक है, जो क्लासिकल लॉ ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और देखिए बाद में जाकर ये रीडिस्कवर्ड किया गया बाय गियोलेमी एमोंटोन्स इन 1699 में। ठीक है, तो इन्होंने वो जो क्लासिकल स्लाइडिंग फ्रिक्शन का लॉ था उसको फिर से रीडिस्कवर किया खुद से। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इज नॉट इटसेल्फ अ फंडामेंटल फोर्स, मतलब फ्रिक्शन फोर्स को हम फंडामेंटल फोर्स में नहीं लेते हैं। ठीक है, ये फंडामेंटल टाइप का फोर्स नहीं है। फंडामेंटल फोर्स देखिए मैं अगले किसी वीडियो में बना दूंगा, लेकिन ये याद रखिएगा फ्रिक्शन इज नॉट इटसेल्फ अ फंडामेंटल फोर्स, मतलब ये फंडामेंटली नहीं है कि फंडामेंटली कहीं से है ये फोर्स। ठीक है, देखिए जो फ्रिक्शन है वो क्या होता है, फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स और एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स मतलब वो होते हैं जैसे जो वर्क डन होगा टोटल, ठीक है, किस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर एक पार्टिकल है उसको मोशन में कराया जाए, मूव कराया जाए, तो वहाँ पे जो टोटल वर्क डन होगा वो इंडिपेंडेंट होगा उस पाथ के, मतलब वो पाथ पे डिपेंड नहीं रहेगा। ठीक है, जो वर्क डन आएगा आपका वो पाथ से इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, ऐसे को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे ग्रेविटी, ग्रेविटी से इंडिपेंडेंट होती है पाथ से, ग्रेविटी इंडिपेंडेंट पाथ, मतलब उसका पाथ से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कोई भी उसका कोई भी लिंक नहीं है पाथ से। ओके, उसका जो टोटल वर्क डन होगा बस वही, तो वो हो जाएगा आपका कंजर्वेटिव टाइप का फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। बट फ्रिक्शन इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब इसमें पाथ डिपेंडेंट है। पाथ डिपेंडेंट मतलब मैंने डिपेंड बता दिया ना किस पे है, क्योंकि ये डिपेंड करता है मटेरियल्स पे, ठीक है, रफनेस पे, क्यों किस चीज़ का है, इसके साथ साथ इंटर सरफेस एडिशन होता है। ठीक है, सरफेस डिफॉर्मेशन, सरफेस कंटामिनेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है, यानी कि डिपेंड होता है तो पाथ पे अपने, तो इसलिए ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में रखा गया है। ठीक है,
आई होप आपको इस वीडियो से फ्रिक्शन के बारे में अच्छे से नॉलेज मिल गई होगी। मैंने इस वीडियो को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हुए थोड़ा लाइटली बनाया है, ठीक है। तो अगर ये नॉलेज अच्छी लगे तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देखते रहिए टीम विद्यार्थी। जय हिंद।